अस्सलामु अलैकुम सभी देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर जान को मौत का स्वाद चखना है। यानी इस पूरी कायनात में जितने भी जीव हैं, अल्लाह ताला ने हर एक की मौत का वक्त और जगह तय कर रखा है। न कोई इससे बच पाएगा और न कोई इससे भाग सकेगा। इसी तरह एक दिन शैतान यानी इब्लीस को भी मरना होगा। लेकिन वह दिन कैसा होगा? इब्लीस की रूह कौन निकालेगा? क्या शैतान जहन्नम में भी तकलीफ उठाएगा? शैतान की कब्र कहाँ होगी? और मौत की नींद कितने अरसे तक रहेगी? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब शैतान को जन्नत से निकाला गया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसे कियामत तक मोहलत दे दी जाए ताकि वह कियामत से पहले न मरे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक मुअय्यन वक्त दिया, यानी एक खास समय जिसका जिक्र कुरान में आता है। उसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे दे जब तक लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे उस वक्त तक मोहलत दी जाती है जिसका इल्म हमें है। मुफस्सिरीन के मुताबिक यह वक्त वह होगा जब हजरत इसराफील पहली बार सूर फूंकेंगे। इस्लामी किताबों में आता है कि जब कियामत की निशानियां पूरी हो जाएंगी तो एक खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मोमिनों की मौत हो जाएगी। उसके बाद 40 साल तक ऐसा दौर रहेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यानी उस वक्त तक जमीन पर हर इंसान कम से कम 40 साल का होगा, क्योंकि तमाम मुसलमान मर चुके होंगे। उस वक्त जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक ही रह जाएंगे। तो हजरत इसराफील पहली बार सूर फूंकेंगे। शुरुआत में उसकी आवाज बहुत धीमी होगी। लोग कान लगाकर सुनने की कोशिश करेंगे। फिर उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और सब मर जाएंगे। इंसान, फरिश्ते, यहाँ तक कि इब्लीस भी उस वक्त मर जाएगा। फिर ठीक 40 साल बाद जब हजरत इसराफील दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सब दोबारा जिंदा होंगे और कियामत कायम होगी। यही वह वक्त होगा जब इब्लीस भी मरेगा। पहली और दूसरी बार सूर फूंकने के बीच 40 साल का वक्फा होगा। इब्लीस भी उन 40 सालों तक मरा पड़ा रहेगा। अब सवाल उठता है कि इब्लीस कैसे मरेगा और 40 साल तक कहाँ रहेगा? इस बारे में हजरत काब बिन अहबार की मशहूर रिवायत है। हजरत काब फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हजरत आदम की मौत का वक्त आया तो वे परेशान हो गए और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मेरा दुश्मन इब्लीस मेरी मौत से बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वह कियामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम के पास आए और बोले, ऐ आदम, तुम मरने के बाद जन्नत में जाओगे, जबकि इब्लीस कियामत तक जमीन पर रहेगा। लेकिन कियामत से 40 साल पहले वह ऐसी मौत मरेगा जिसमें उसे दुनिया के सभी लोगों की मौत की तकलीफ एक साथ झेलनी पड़ेगी और फिर उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हजरत आदम ने मलकुल मौत से पूछा, मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत ने उसका हाल बयान करना शुरू किया। वह मौत इतनी दर्दनाक थी कि हजरत आदम अपनी आंखों के आंसू रोक न सके। जब लोगों ने हजरत काब से इब्लीस की मौत का मंजर पूछना चाहा तो उन्होंने बयान किया, अल्लाह मलकुल मौत से कहेगा, मेरे गज़ब और गुस्से के लिबास पहन लो और इब्लीस की रूह निकालो, ऐसे अंदाज से कि इंसानों और जिन्नों से भी ज्यादा सख्ती हो। जब मलकुल मौत बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह निकालने आएगा तो आसमान और जमीन पर जो भी उसे देखेगा वह उसी वक्त मर जाएगा। मलकुल मौत जब इब्लीस तक पहुंचेगा तो इब्लीस जोर जोर से रोएगा। फिर उसे मौत की ऐसी तकलीफ दी जाएगी जो तमाम मखलूकात की मौत की तकलीफ से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। इब्लीस कभी पूरब की तरफ भागेगा, कभी पश्चिम की तरफ, लेकिन हर तरफ मलकुल मौत को अपने सामने पाएगा। वह समंदर में छिपना चाहेगा लेकिन समंदर जगह नहीं देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो फरिश्ते उसे आग में गिरा देंगे।
आखिर में वह हजरत आदम की कब्र पर जाकर खड़ा होगा और कहेगा, "ऐ आदम, तेरी वजह से मैं मलऊन बना, काश तू पैदा न होता।" फिर मलकुल मौत कहेगा, "अब मैं तुझसे पहले से भी ज्यादा सख्ती के साथ तेरी रूह निकालूंगा।" और उसकी रूह जहन्नम की आग और अजाब से खींचकर निकाली जाएगी। फिर अल्लाह हजरत आदम और हव्वा से फरमाएगा, देखो अपने दुश्मन को, वह किस कदर रुसवाई और जिल्लत के साथ मर रहा है। जब वे देखेंगे तो कहेंगे, "ऐ अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत पूरी कर दी।" इब्लीस की लाश जहन्नम के गड्ढों में 40 साल तक पड़ी रहेगी और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद जब हजरत इसराफील दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सबके साथ इब्लीस भी दोबारा जिंदा होगा और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। निस्संदेह इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। अगर किसी के पास ताकत है तो वह सिर्फ अल्लाह की ताकत है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कौन जाने कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो कि हम नबी पाक की उम्मत में से हैं। इसको अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना मुहासिबा करें कि हम अपने नबी की तालीमात और कुरान की हिदायतों पर कितना अमल कर रहे हैं। रात को सोने से पहले थोड़ा हिसाब लगाइए। सुबह से शाम तक कितनी बार अल्लाह की नाफरमानी की और कितनी बार ताअत की, और यह इरादा कीजिए कि आज जो गलती हुई कल उसको दोहराऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप दीन की राह पर चल पड़ेंगे। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चा मुसलमान बनाए और हमारा अंत ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिए।